जानो, पर उन्हें ये नहीं दिया गया कि ये वो उसका अर्थ जाने। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ये दिया है, अनुग्रह दिया है कि हम उसका अर्थ जाने पैरेबल का। ठीक है, तो हम एक पैरेबल पढ़ेंगे। जस्ट मैं उसका बैक स्टोरी बताता हूँ। यीशु को कुछ फरीसियों ने अपने घर में जस्ट फंसाने के लिए बुलाया था कि उसे बातें कर कर फंसाए, और वो उसके घर में जाता है और उन्हें पैरेबल्स में ही बातें करता है, प्योर पैरेबल्स, विदाउट पैरेबल वो बात नहीं कर रहा वहाँ। तो वो वहाँ बोलता है स्टार्टिंग में कि तुम जहाँ जाओ वहाँ सबसे छोटी जगह पकड़ लेना, ऐसा ना हो कि कोई और तुमसे बड़ा आकर तुम्हारा मान घटाए कि तुम्हें वो जगह खाली करना पड़े, और वो ये सारी बातें करता है। और उसके बाद वो एक पैरेबल और बोलता है। आइए हम उसे देखेंगे। जब लूका का 14 चैप्टर, उसका 15 वर्स, ओनली 15 वर्स। उसके साथ भोजन करने वालों में से जो फरीसी थे, भोजन करने वालों में से एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। सचमुच धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। आगे चल के यीशु एक पैरेबल को बताता है, और वो पैरेबल हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहना भेजा, आओ भोजन तैयार है। पर वे सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैं खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टूटों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश कर ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। हालेलुया। ये पैरेबल है। हम सबको ये अनुग्रह मिला है कि हम इसका मतलब जाने और परमेश्वर की इच्छा को इसके द्वारा समझें। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। जस्ट इसमें जब हमें यीशु बताता है कि इस बात कि एक राजा है, वो राजा एक बड़े भोज को बुलाता है, बड़े भोज को रखता है, एक पार्टी को रखता है, जिसमें वो कुछ लोगों को आमंत्रित करता है। और वो लोग जब समय आता है कि उन्हें वो उस पार्टी में आना है, तो कुछ बातें बोलते हैं कि मेरा इस वजह से नहीं जम रहा है, मेरा उस वजह से नहीं जम रहा है। और राजा क्रोधित होता है और दूसरे लोगों को जो कंगाल है, जो पार्टी में नहीं थे, तो उन्हें बुला के अपनी जगह को भरता है, उनके साथ पार्टी को करता है। और फिर भी जगह रह जाती है तो वो बाहर के बड़े मार्गों में जाकर उन लोगों को बुलाता है और उनके साथ करता है सारे भोजन को। इस बात का मुझे पता है कि आप सबने इस बात को पढ़ा है, फिर भी उसको देख रहे हैं। परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बात कर रहा है। जब यीशु आखिरी बार जब उसने रोटी को तोड़ा, जिसे हम कम्युनियन करके बताते हैं, लास्ट सफर, जो आखिरी भोज उसने इस पृथ्वी पर हमारे साथ वो एक सेरेमनी को किया कि उसने कटोरे को लिया और धन्यवाद किया, उसने रोटी को लिया और तोड़ा और बोला कि मेरी नई वाचा का, ये मेरी नई वाचा है। उसने कटोरे को लिया और धन्यवाद किया
कि मेरे नई वाचा का वो लहू है जो बहुतों के उद्धार के लिए बहा गया, और ये मेरी देह है। हालेलुया। ये सारी बात करने के बाद उसने एक बार बात को बोला, आइए मत्ती 26 का 29, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। हालेलुया। जब यीशु इस पृथ्वी पे हमारे साथ था, उसने हमें सारी बातों को सिखाया, पर वो कुछ बातें को हमें इस दुष्टांत के द्वारा सिखाना चाहता है। उसने जब कहा कि एक बड़ी पार्टी को राज्य बुलाता, एक राजा एक बड़ी पार्टी को रखता है, एक भोज को रखता है, तो वो राजा स्वयं परमेश्वर है जो हर एक जन को आमंत्रित करता है कि आओ स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। उसके साथ सहभागिता करने, पर उसके चुने हुए लोग उसे एक्सक्यूज दे देते हैं, जो जिसे उसने बुलाया था वो उसे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, हमारा कुछ कारण की वजह से नहीं जम रहा, इस बार प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पर राजा क्रोधित होता है और दूसरे लोगों को जिनके साथ उसने वाचा नहीं बांधी थी उन्हें लेके आ जाता है, जिसमें हम सब आते हैं, सारे अन्य जातियां लोग आते हैं। हालेलुया। इसमें जस्ट एक सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो जो फरीसी लोग जो उसके वचन को पढ़ने वाले लोग थे, वो उन्हें उनसे ये बातें कर रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम नहीं आए, तो देखो मैं सबको बुलाता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस भोज में कभी शामिल ना होंगे। उन्हें ये बोलता है राष्ट्रीय वचन। जस्ट हम इस बारे में, हम इस पुस्तक में हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है उसे देखते हैं। हम देखते हैं इसमें सुसमाचार, हम देखते हैं कि जैसा यूहन्ना में लिखा है कि वो अपनों के पास आया पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो जितने लंगड़े, लूले, अंधे अंधकार में थे, उन्हें उसने अधिकार दिया है कि वे परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। ऐसा यूहन्ना में आगे लिखा है, जो लोग अंधकार में थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति को पाया। हालेलुया। तो वो वही लोग हैं, जो वो हम ही लोग हैं जो उस तरीके से बचाए गए हैं। हालेलुया। जैसा वचन का स्टार्टिंग कहते हैं, जब हमने ये पढ़ा तो एक फरीसी उसे बोलता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। हालेलुया। तो धन्य है हम जो योग्य नहीं थे कभी उस पार्टी के लिए, जो कभी भी योग्य नहीं थे, हमें तो बुलाया भी नहीं गया था, पर परमेश्वर ने अपने करुणा को, अपने प्लान को इस तरीके से दिखाया कि अब हम उसके साथ उस रोटी को खाएंगे। जैसा यीशु ने कहा कि मैं उस दाखरस को तुम्हारे साथ, नया दाखरस को अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ पीऊंगा। तो वो हमारे साथ एक सहभागिता को करेगा और वो हमें उस बात के लिए बुलाता है। हाँ, तो हम जस्ट बाइबल स्टडी कर रहे हैं और एक अध्ययन कर रहे हैं पैराबल का, दृष्टांत का, कि हमारे लिए इसमें क्या क्या बातें रखी है। ऑब्वियसली हम वो लोग हैं जो समाज की वजह से, यानी कि एक वर्ल्डली हमें निकाल दिया गया था, पर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह दिया है, और हम जो अलग कैटेगरी में थे पर परमेश्वर ने अब हमें अपने राज्य में लेके आया है। हालेलुया। जैसा उसका वायदा है उसके वचन में कि मैं जो लोग अंधियारे में थे उन लोग पे बड़ा उजियाला हुआ। हालेलुया। उसने हमें अंधकार के राज्य से निकाल के अपने बेटे यीशु के राज्य में लाया है। तो हम वही इस बात से सीखते हैं। तो जस्ट बाइबल स्टडी मैं भी एक जगह से पढ़ रहा था, जैसे एक चीज़ पढ़ रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ को सीखा, जब हम बाइबल पढ़े और जब वो बाइबल में, जब उस वचन में हमें कुछ ऐसा दिखे, ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो कुछ गलत या फिर कुछ स्टूपिड हरकतें कर रहा हो, कि उसका लाइक परमेश्वर के साथ डिफरेंटली, तो जान लो कि वो तुम हो। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम इस पैराबल को एक तरीके से देखते हैं जो फुल स्टोरी को बताता है। तो उस केस में हम बुलबुले और वो लकड़े हैं जो हाईवे, जो रोड पे थे और आखिरी में बुलाए गए। पर हम जब बाइबल स्टडी को करें तो हम इस बात को भी देखें कि
जब ऐसे लोगों को देखें कि जो लोग गलत कर रहे हैं या फिर थोड़ा परमेश्वर से डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, स्टूपिडली बिहेव कर रहे हैं, तो हम उसे खुद होकर जाने कि हम हैं ये। तो अगर हम उस तरीके से इस बात को देखें तो हम वो हैं जो एक्सक्यूज दे रहे हैं परमेश्वर को कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है और मेरे पास ये कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता तेरी सहभागिता में। हालेलुया। क्या हम इसे समझ पाते हैं? क्या हम हमारे जीवन के हर वक्त जब हमें बिना कोई बताए हमें पता चल जाता है कि हम अलग हो चुके हैं और हम क्या फिर हम खुद दौड़ के चले जाते हैं परमेश्वर के पास? क्या हम इतने तो मैच्योर हुए हैं कि जब मैं जान लूँ कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ तो मैं खुद ही परमेश्वर के पास वापस आ जाऊँ, मुझे किसी को खींचना ना पड़े? हमें उस मैच्योरिटी पे आना चाहिए जहाँ पे हम अगर समझ जाए कि हम गिरे हैं तो हम परमेश्वर के पास तब तो आ ही जाए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर बुलाता है तो हमें जाना ही है। हालेलुया। हमें हमारी कमिटमेंट्स जो हम परमेश्वर से करते हैं उसमें हमें पूरी ताकत से करना है। और दूसरा चीज़, जस्ट एक और चीज़ उसमें हम देखते हैं, जब हम खुद को एज अ बैड पर्सन इन दिस पैराबल देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट कर देते हैं। ये हमारी दूसरी चीज़ हमारी पहली हो जाती है और हमारी पहली चीज़ हमारी दूसरी हो जाती है, जो कि गलत हो जाता है। और परमेश्वर उस बात को दिखाता है। तो हम उस बात को भी सीख सकते हैं कि हमारी पहली चीज़ दूसरी और दूसरी चीज़ पहली ना हो। हालेलुया। ठीक है। हम जस्ट ये पैरेलल सीख रहे हैं। हमने जस्ट देखा कि परमेश्वर ने एक बिग पिक्चर को, जो एक प्रोफेसी के जैसा भी हम देख सकते हैं, तो उसने पैरेलल को बोला और हम अब जानते हैं जो हम अन्य जाति थे अब हम बचाए गए हैं। हालेलुया। और हम किस तरीके से बचाए गए, हम ये पैरेलल में एज अ पिक्चर देखते हैं। फिर हम इसे इस पैरेलल में इस तरीके से देखते हैं कि हम जब एज अ बैड पर्सन वाला रूल को लाते हैं तो हम उसमें क्या सीखते हैं? अब हम सीखते हैं कि क्या हम परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा के द्वारा चीजें सीख रहे हैं। हालेलुया। हम जब उसके साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर अपने वचन को हमारे लिए खोलेगा और हमारी परिस्थिति जैसा उत्तर जैसा उत्तर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वैसा मिलेगा। हालेलुया। जब कोई आशीष के कारण वो कमिटमेंट मिस हुआ था, उसके पास लैंड मिला था, उसे एक बड़ी जमीन मिली थी और वो जमीन के कारण वो परमेश्वर के सफर में नहीं आ पा रहा था, पार्टी में नहीं आ पा रहा था। उसकी शादी हो गई थी और वो परमेश्वर के राज्य में उस शादी की वजह से नहीं आ पा रहा था। उसने कुछ कुछ बैलों को लिया था, वो एक आशीष है। क्या हमारी आशीषें हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है? आइए हम देखते हैं एक वचन करके। आइए हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 30 का। मैं पढ़ता हूँ। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है जो स्वर्ग में चलकर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध दिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? हम इस वचन को कई बार पढ़ते हैं, कई बार इसको बोलते हैं, कई बार प्रार्थनाओं में, कई बार मैं तो इसे कई बार पढ़ता हूँ। ये अगूर और एक्टर ऑफ अगूर प्रोवर्ब्स 30 में हम इस बात को कई बार पढ़ते हैं। इसके ही आगे जो वचन है हम उसे पढ़ते हैं। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों का ढाल ठहरता है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। हालेलुया। अब इसके आगे का वचन हम पढ़ते हैं। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या मैं अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं।
हम इस बात को कह सकते हैं परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। हम हर एक वचन को कोट कर सकते हैं। क्या हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे निर्धन ना बना और ना ही मुझे धनी बना। हालेलुया। क्या ये बात यीशु ने सिखाया? अपन देखते हैं, मुझे निर्धन ना बना और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। यीशु ने हमें सिखाया, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, मेरे प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया। हालेलुया। पर यीशु ने ये बातें सिखाया और वही आत्मा हमें सिखाती है कि हम ये सारी बातें वचन में और पवित्र आत्मा के द्वारा सीखते चले जाए। हमने स्टार्ट किया था पैराबल से, जो पैराबल है बड़ी पार्टी का, जिसमें परमेश्वर हमें बुलाता है कि आओ मेरे साथ सहभागिता करो। क्या हमारे पास कुछ एक्सक्यूजेस है? क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं उसके साथ सहभागिता नहीं कर पा रहा हूँ? क्या मेरे पास ऐसा कोई कारण है? क्या मेरे पास कोई ऐसी आशीष है जिससे मैं परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहा हूँ? क्या फिर वो आशीष है? हालेलुया। हम देखते हैं कि मुझे पता है हम सारी बातें वचन और सिर्फ स्टोरी में नहीं सीख सकते, हम जीवन में सीखना चाहिए। इस बात का मैं जीवन में कैसे चेंज करूं? हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए सारे रास्तों को बनाएगा। अगर वो रास्ता बदलने बोल रहा है तो वो सही रास्ता भी दिखाएगा। हालेलुया। हम एक और वचन को देखते हैं, एक और स्टोरी को देखते हैं। हम देखते हैं राजा लोग बहुत यानी कि पैसे वाले होते हैं। जब सुलेमान ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे वर दिया कि तू मुझसे मांग कि तू क्या चाहता है, तो उसने उससे पैसा नहीं मांगा और ना ही उसने उससे धन मांगा, पर उसने उससे बुद्धि और समझ को मांगा। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा हमारे लिए सारी बातों को करेगा? जब हम उस पर निर्भर रहेंगे, जब हम उसकी बातों को मानेंगे, तो क्या वो हमें रास्ता दिखाएगा? हाँ, वो रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो हम उसके वचन को इस तरीके से लें कि हमें उसके वचन के द्वारा चीजें सिखाई जाए। हम उसके साथ वचन में समय बिताए ताकि वो अपने वचन को हमें सिखा पाए। जस्ट मैं एक बात बता दूं, बाइबल स्टडी, कमिटमेंट्स, प्रायोरिटी, हमने सारी बातों को देखा कि उनके लिए पहली चीज़ दूसरी चीज़ पहली, और वो सारी एक्सक्यूजेस में फंस गए। हम भी जब तक इस दुनिया में हैं, हम सारी बातों में अभी भी फंसे हैं। हमें कल भी बंदे उठ के ऑफिस में जाना है और हमें आने का टाइम अभी भी नहीं पता है, और कुछ आ जाए तो, और सारी चिंताओं से हम अभी भी गिरे हैं। हम अभी भी गिरे हैं क्योंकि हम संसार में हैं। हम इस बात से तो नहीं भाग सकते। और यीशु ने भी क्या कहा? यीशु यूहन्ना के पुस्तक में 17 अध्याय के 15 वचन में कहता है, जब वो प्रार्थना कर रहा था, मैं विनती करता हूँ, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं है। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं है। क्या हम इस बात को याद रखते हैं? सारी बातें परमेश्वर की ओर से आशीषित है। हमारे पास जो भी है परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पर क्या हम उससे प्रार्थना में अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं कि सारी आशीषें, सारी बातें क्या हमें उसकी तरफ लेके आ रही है? और रोकने वाली, जैसा वचन कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु को छोड़कर आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। क्या परमेश्वर का वचन हमारे लिए खुल रहा है? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सीख रहे हैं? हाँ, हम यूट्यूब के द्वारा भी सीख रहे हैं, पर क्या वही वचन पिता हमें सिखा रहा है? हम इस बात में बढ़े। हालेलुया। जस्ट हम देखें कि पैराबल में हमने सीखा कि यीशु हमें एक प्रोफेसी को बताता है कि किस तरह हमें जाति का उद्धार हुआ, पर वही पैराबल हमें सिखाता है कि हमें किस बातों में इंपॉर्टेंस रखना है, किस बातों से बचना है।
हमें हर एक आशीष से बचना है जो हमें परमेश्वर से दूर रखे। हालेलुया। परमेश्वर सिखा रहा है कि उसके आत्मा के चलाए चलो। परमेश्वर सिखा रहा है कि हम इस दुनिया के नहीं, हम जब दुनिया में जाए तो हम उसके जैसे हो रहे हैं, पर हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाए, ताकि पवित्र आत्मा हमें जिस रास्ते में वो लेके चलना चाहता है लेकर चल पाए। हालेलुया। हम इस वचन से परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हम सारी बातों में परमेश्वर के वचन में अनुग्रह पाते चले जाएं। आमेन आमेन आमेन। जोरदार ताली बजाइए।